नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे टोकनाइजेशन की, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर हो सके। तो टोकनाइजेशन, आपने ये टर्म पिछले कई महीनों में कई बार सुनी होगी। ये गाइडलाइंस है जो आरबीआई लेकर आ रहा है ताकि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हैं वो सुरक्षित हो जाए। अभी तक आप क्या करते थे, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मसलन अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म, वहां पर आपके कार्ड की डिटेल्स हमेशा भरी रहती थी। हर कंपनी आपसे कहती थी सेव योर कार्ड डिटेल। पहले आपको डिटेल सेव करनी पड़ती थी, हर बार एक सीवीवी नंबर जरूर आप उसी वक्त डालते थे, लेकिन बाकी सब कुछ सेव रहता था और ट्रांजैक्शन। इससे हुआ क्या, ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ गए, बहुत मामला खतरनाक हो गया। आरबीआई को लगा कि इससे तो और मुश्किलें बढ़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसका एक नया तरीका निकालेंगे, वो है टोकनाइजेशन का। तो आइए, 1 अक्टूबर से ये लागू होने वाला है, इसलिए आज इस कार्यक्रम का महत्व। पहले समझ लेते हैं कि ये टोकनाइजेशन है क्या और इससे आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में क्या बदलाव आएंगे। तो आइए देखते हैं, नजर डालते हैं। टोकन क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। टोकन एक तरीके का कोड होगा, यानी कि अब जो आपका कार्ड वहां सिक्योरली सेव है उसमें अब टोकन आएगा। कार्ड के कोई डिटेल नहीं दिखेंगे, टोकन में 3 डिटेल्स होंगी। क्या क्या होंगी? कार्ड डिटेल्स होगा, यानी कार्ड के बारे में उसका नंबर और उसकी अन्य चीज़ें। मर्चेंट की डिटेल्स होंगी, यानी जिस मर्चेंट के साथ आप खरीद रहे हैं, और चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजॉन, और मोबाइल टैबलेट का डिटेल होगा, यानी जिस डिवाइस से आप ये सारा काम कर रहे हैं उसका डिटेल होगा। ये सारा डिटेल उस टोकन का हिस्सा बनेगा, जो कहीं दिखेगा नहीं, आरबीआई के पास सुरक्षित होगा। अब मिलेगा कैसे? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप पे करने जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप ऐप, क्यूआर कोड, कुछ भी इस तरह का कोई भी ऑप्शन आप वहां पे चूज कर सकते हैं। और फिर सिक्योर योर कार्ड का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप अपने डिटेल भरेंगे तो आपको मिलेगा, रिक्वेस्ट पर आपको एक ओटीपी, जब आप कह देंगे ठीक है मुझे अपना कार्ड सिक्योर करना है, अभी भी ऑप्शन ऑन है आपके लिए, तो ओटीपी आ जाएगा। आप ओटीपी डालेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो वेरीफाई होने पर एक टोकन जारी होगा। अब जब ये टोकन जारी हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कार्ड डिटेल जो पहले किसी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होता था, वो अब वेबसाइट के पास नहीं रहेगा, वो किसी दूसरे एंड पे, आरबीआई के एंड पे होगा। बस हर बार आपको एक टोकन मिलेगा जो कि हर बार बदलेगा। उस टोकन को बनाने में सारे डिटेल यूज होंगे, लेकिन ये डिटेल कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहे होंगे, अतः इनके चोरी होने का खतरा हो जाएगा कम, और आपके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। अब शायद आपको मेरी बातें समझ में आई हो, थोड़ी बहुत आई हो, थोड़ी बहुत ना आई हो, क्योंकि नया सिस्टम है, 1 अक्टूबर से लागू होगा और आपके सारे कार्ड डिटेल हट जाने वाले हैं। हाँ, एक विकल्प ये भी आपके पास रहेगा कि आप ये सब मत कीजिए, हर बार आप नए सिरे से अपना कार्ड डिटेल भरिए और खरीदिए। लेकिन अब क्या आदत ऐसी पड़ गई है कि सब कुछ भरा है, बस एक सीवीवी डाला और ट्रांजैक्शन हो गया, तो ऐसा लगता है वो पूरा कार्ड डिटेल कौन डालेगा, उसकी एक्सपायरी वगैरह कौन भरेगा, और लंबा प्रोसेस भी होता है। तो आइए इस टोकनाइजेशन के मेथड को आज अच्छे से समझते हैं, ताकि 1 तारीख से आपको कोई दिक्कत ना आए, उससे पहले आपके पास हर तरह की क्लैरिटी रहे। तो इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर कापा एज सॉल्यूशन की डायरेक्टर कवलजीत कौर सोनी, सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म क्रेडेक्स के सीईओ मनीष कुमार, और डिजिटल लेंडिंग वेंचर स्टेशफिन के को-फाउंडर परीक्षित चितलकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कवलजीत, यही कि पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या इसके बदले में जो मतलब जो कार्ड वाला मामला है पूरा ऑनलाइन डिटेल वाला, और जो टोकन सिस्टम है, क्या पूरी तरह से फुल प्रूफ रहने वाला है? देखिए, लास्ट 2-2.5 सालों में पैंडेमिक में बहुत कुछ स्लो डाउन हो गया, लेकिन कोई चीज़ जो स्लो डाउन नहीं हुई वो थे फ्रॉड्स। और डिजिटल फ्रॉड्स लास्ट 2 सालों में बहुत ज़्यादा ऊपर गए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टोकनाइजेशन अब अप्लाई हो जाए। तो अगर मैं बहुत ही साधारण शब्दों में कहूँ कि टोकनाइजेशन क्या है, तो आपकी जितनी भी सेंसिटिव डेटा है, जैसे कार्ड की डिटेल, उसको मास्क कर दिया जाएगा, और वो सेंसिटिव डिटेल इनसेंसिटिव डिटेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वो डिटेल जो अगर किसी हैकर के हाथ लग भी जाएगी तो किसी काम की नहीं है। ये वाला जो टोकन है ये इरिवर्सेबल है। इरिवर्सेबल का ये मतलब है कि अगर वो डेटा किसी के हाथ लग भी जाता है, हैकर किसी दिन हैक कर भी लेता है उस प्लेटफॉर्म को, तब भी उसके हाथ कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि जब टोकन जनरेट होता है तो वो कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ नहीं करेगा, वो एक रैंडम नंबर है।
उस रैंडम नंबर से वापस पीछे जाना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ 100% गारंटी नहीं दे सकती कि वो एब्सोल्युटली फुल प्रूफ है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत हद तक सिक्योर हो जाएंगे जितने वो आज हैं। टोकनाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी डेटा को प्रोटेक्ट करने का, और आज की डेट में कहूँ तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर टोकनाइजेशन के साथ हम बहुत हद तक अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। जी, तो सिक्योरिटी फर्स्ट इसलिए आ रहा है टोकनाइजेशन। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। परीक्षित साहब, ये